आप सभी मुख्य सेविका की सभी बहनों को हमारा नमस्कार। आज इस वीडियो में हम वो डिटेल में सारी जानकारी जानने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही सत्य होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद जो भी हमें अभी तक जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, उसको लेकर के बहुत तरह तरह के आपके डाउट्स थे कि ये प्रक्रियाएं कब तक हो रही हैं। तो आज हम हर एक पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो सत्य है वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, कोई कुछ भी कहता है, हर एक तरीके से देखा होगा आपने, हर तरह तरह की डेट्स भी बताया जाता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। मैं आप लोगों को अगर आपके संतुष्टि के लिए, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए अगर आपको बता भी देता हूँ कि इस डेट तक आपका रिजल्ट आ रहा है या फिर ये चीज़ें हो रही हैं, और बाद में ऐसा नहीं होता है, तो वो कहीं ना कहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि आपसे, आपके मानसिक तनाव से आप लोग ऐसे भी परेशान हैं। तो ऐसा ना करिए कभी भी, ना ही हम आपके साथ ऐसा करना चाहते हैं। तो फाइनली अगर मैं सीधे बात करूंगा यहाँ पर, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही होगा, क्योंकि अभी प्रोसेस रिवाइज्ड आंसर की का है। देखिए, अभी सारे डाउट्स आपके एक एक पॉइंट पर क्लियर होंगे। अब रिवाइज्ड आंसर की डीबी रिजल्ट कब तक आएगा, उसके बाद ये सारे प्रोसेस होंगे। इसको हम अभी साइड में रखते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आपको एक बात क्लियर होगी कि देखिए, जो रिवाइज्ड आंसर की है, जो देखिए सत्य है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी हो, दिसंबर, सुनिए, दिसंबर लास्ट, दिसंबर लास्ट से जनवरी, मैंने ये लिखा, ये बिल्कुल क्लियर है। अब ये सोच रहे हो कि इस वीक तक ऐसा होगा, लेकिन बातों को ध्यान से समझने की प्रयास कीजिए। रिवाइज्ड आंसर की ना आने का कारण भी है। अब ये सबसे पहले मैं वही बता देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रूप से समझ में आ जाए। क्या कारण है, सबसे पहले आपको बता दूं कि यूपी लेखपाल, ठीक है, यूपी लेखपाल का रिजल्ट आना, क्योंकि रिजल्ट की तैयारी बहुत तेजी से चल रही है यूपी लेखपाल को लेकर के, इस वजह से देरी भी हो रही है। मेरी बातों को समझना, तेजी से कार्य चल रहा है क्योंकि इनका रिजल्ट दिसंबर से तक में एकदम लास्ट तक दे ही देना है फाइनल रिजल्ट। दिसंबर, यूपी लेखपाल का दिसंबर लास्ट से लेकर के जनवरी फर्स्ट वीक तक इनका रिजल्ट आना ही आना है। तो एक कारण तो ये हो गया, इस वजह से अभी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आयोग अब भर्ती को फंसाना नहीं चाहता, आपकी भर्ती यानी कि मुख्य सेविका भर्ती को वो फंसाना नहीं चाहता। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मुख्य सेविका भर्ती को वो सोचता है कि पूर्ण रूप से साफ सुथरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। इसके लिए क्या करा जा रहा है, आंसर की जो आपने आपत्ति दर्ज की थी, ऑब्जेक्शन करे हुए थे उस क्वेश्चन पर, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का सलूशन आयोग के पास होता है। जैसे यूपी लेखपाल में उन्होंने इतने समय लगा दिया है, ठीक है, रिट दाखिल अभ्यर्थियों ने की, क्वेश्चन जानबूझ के डाल दिया जाता है, ठीक है, ताकि लोग वैकेंसी लटकती रहे। फिर भाई ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट रेट तो डालेंगे कोर्ट में, तो वहाँ से मामला सालों भर घिंच जाता है, जिसकी वजह से वैकेंसी रुक जाती है। लेकिन इलेक्शन 2024 में है, मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिए, सभी बहनों को एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। अब इलेक्शन 2024 में आ रहा है, ठीक है। अब आपको पता है 2024 में इलेक्शन आ रहा है, तो होगा क्या, मार्च तक कहीं ना कहीं इलेक्शन डेट जो है घोषित की जाएगी। घोषित की जाए तो उसके बाद आचार संहिता का बिल्कुल कंफर्मेशन बनता है। अब जो भी करना होगा उससे पहले ही किया जाएगा, क्योंकि सरकार का भी यहीं से प्रॉफिट है। आप सारी तरीके से लॉजिक लगा सकते हो, तो उससे पहले ही इन्हें ज्वाइनिंग करानी ही होगी। तो कहीं ना कहीं अब वो वैकेंसी को लटकाएंगे नहीं, आपकी आंसर की साफ सुथरे तरीके से आएगी। कोई ऐसे क्वेश्चंस में जो है अडल्ट क्वेश्चन नहीं होंगे जो कि आपको परेशान करें और आपको मार्क्स ना मिले, ऐसे क्वेश्चन होंगे नहीं। इसीलिए समय लग रहा है, उसको स्पष्ट रूप से हर एक क्वेश्चन को समझा जाएगा, देखा जाएगा और सही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा।
कि ये सारी चीज़ें सही हैं, इसमें कोई गलतियाँ नहीं है और आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे। वो भर्ती जब फंसाना होता है तो वो जानबूझ कर किया जाता है की तरफ से, जो है साफ़ है, ठीक है। क्योंकि अब नहीं फंसाएगा किसी भी भर्ती में। अब साफ सुथरे तरीके से सरकार भी चाहती है वैकेंसी को क्लियर करना और आयोग भी चाहता है, क्योंकि वो टेंशन नहीं लेना चाहता, ना ही प्रेशर लेना चाहता है, ठीक है। चलिए, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा, बस चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए आप सभी। और रही बात यहाँ पर, मैं आपको बता दूं कि आगे क्या होने वाला है। सुनिए कि अब डीवी रिजल्ट की बात करें तो देखिए, नंबर फर्स्ट आपकी आंसर की, ठीक है, आंसर की दिसंबर लास्ट, ठीक है, लास्ट तक बिल्कुल पॉसिबल है कि आ ही जाएगा, क्योंकि अभी जो है विभाग बिजी है, अन्य भर्तियों में थोड़ा सा समय लग रहा है, हालांकि प्रक्रियाओं पर काम चल रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात, रही बात डीवी रिजल्ट की, तो डीवी रिजल्ट की बात करें तो आपका जो डीवी रिजल्ट है, एक हिसाब से जो देखने को मिल रहा है वो कब तक आएगा, जनवरी फर्स्ट वीक, जनवरी में फर्स्ट वीक तक पॉसिबल है। क्योंकि एक बात ध्यान रखना कि जब आंसर की आ जाएगी, अगर दिसंबर लास्ट से जनवरी फर्स्ट वीक तक आंसर की ही आ जाती है, मान के चलो, फिर ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपके रिजल्ट के लिए। फिर क्या होता है कि करीब 10 से 15 दिन के अंतराल में रिजल्ट आ ही जाता है। तो मान के चलो जनवरी जो है डीवी रिजल्ट जो होगा जनवरी फर्स्ट, अगर देखिए दिसंबर में रिजल्ट लास्ट तक आ जाता है आंसर की, तो जनवरी फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि दिसंबर से लेकर के दिसंबर लास्ट वीक से लेकर के जनवरी फर्स्ट वीक 2024 तक आपके आंसर की आती है, तो आपकी जो रिजल्ट होगा वो जनवरी से लेकर के, ठीक है, फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक तक समय लग सकता है, जो है ये आपके सामने है, ठीक है। क्योंकि आप खुद समझो, मार्च से पहले इनको ज्वाइनिंग प्रक्रिया देना ही देना है, क्योंकि ऐसे में तो भर्ती लटक जाएगी। अब वो ये सरकार नहीं चाहती है कि ऐसा कुछ हो, आप लोगों के लिए वो साफ सुथरे तरीके से सारी प्रक्रिया करना चाहती है। तो कुल मिला के जब इन्हें ज्वाइनिंग देनी है तो कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है, जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा वो फिर क्या होगा कि जैसे ही डीवी होता है उसके बाद फीडिंग वगैरह चालू हो जाती है साथ ही साथ। तो फाइनल रिजल्ट की बात करें तो मैं फरवरी लास्ट से, देखिए मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से समझना। जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा वो फरवरी लास्ट से मार्च फर्स्ट वीक, इससे बाहर नहीं जाएगा। इससे हो सकता है कि फरवरी में ही दे दे। अगर आपका डीवी रिजल्ट आ जाता है तो थोड़ा समय लगेगा, डीवी प्रक्रिया जब होना होगा, रिजल्ट आने के बाद ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर फरवरी में आपके डीवी कुछ दिन चलेंगे, उसके बाद ज़्यादा समय नहीं लगेगा डीवी चलाने में, बहुत जल्दी डीवी कंप्लीट कर ली जाएगा, क्योंकि उन्हें सारी चीज़ें पहले ही करनी है। बहुत कम टाइम में, वो देख लेना, यूपी लेखपाल नहीं 40 दिन डीवी चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। आपका बहुत जल्द किया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन से पहले भाई सारी चीज़ें करनी है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। कुल मिला के बाकी रही ज्वाइनिंग की बात कि ज्वाइनिंग कब तक होगी, तो देखिए जो जैसे कि हमने आपको बताया, अगर इस तरीके से सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, ऐसे ही होती चली जाएंगी, तो आपका जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है, ज्वाइनिंग को कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, अगर आप ये चीज़ ज़रूर है कि नियुक्ति पत्र वितरण करवा सकता है, तो हालांकि आपको ये चीज़ें क्लियर हैं कि भाई सरकार माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी जो है नियुक्ति पत्र वितरण किया जा सकता है, तो उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। ज्वाइनिंग को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइनिंग आप ले सकते हैं, ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र भी आपको मिलेगा, उसमें थोड़ा सा समय नहीं लगने वाला है। तो ज्वाइनिंग आपको टाइम पर भी हो जाएगी करीब। अब ये सोचो कि सर इलेक्शन चालू हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, तो कहीं ज्वाइनिंग वगैरह नहीं दी जाएगी, नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। देखिए इस ऐसी प्रक्रियाओं को मैं आपको एक चीज़ बता दूं, न्यू वैकेंसी जो होती है, न्यू वैकेंसी आचार संहिता में नहीं लागू कर सकता है, ना ही कोई निकाल सकता है वैकेंसी। केवल आपके बाकी के एग्ज़ाम कराना हो और भी कोई प्रक्रिया हो, सारी प्रक्रियाएं वो उस समय भी की जा सकती है, उसमें कोई नहीं रोका जा सकता, क्योंकि पहले से आई हुई भर्ती होती है।
ठीक है। तो सबसे पहले तो और भी प्रक्रियाएं जो बाकी है वो हो जाए, बाकी ज्वाइनिंग वगैरह की समय ज़्यादा नहीं लगेगा। जैसे ही आपका सारी प्रक्रिया डीबी हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर समय समय पर मिल जाएगा। ठीक है, वो देर करेंगे ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि देर करते हैं तो फिर वो समझ लो कि फिर 7 से 8 महीने खींच जाओगे। लेकिन ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ना ही होगा, ये तो 100% श्योर है। लेकिन आप लोगों को भी यही कहूँगा कि अपना प्रयास आप सभी को बनाए रखना है, कंटिन्यू बनाए रखना है अपने प्रयास को। ठीक है, जैसा कि काफ़ी लोग जाने वाले थे, 26 तारीख को भी ट्वीट हुआ, और कोशिश ये रहेगी कि जितने लोग जा सकते हो सकता है आसपास के हों लखनऊ के, तो आप आयोग जा करके सचिव सर से बात कर सकते हैं। फिर अगर कुछ ना कुछ तो वहाँ से निष्कर्ष निकलेगा ही निकलेगा। जल्द से जल्द रिजल्ट के लिए मांग करोगी तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक प्रेशर भी क्रिएट होगा, जल्द से जल्द वो प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएं। बाकी जो भी हमारा साथ होगा, हम आपके साथ हैं इसके लिए, लेकिन आप लोगों को उसके लिए सबको साथ एक साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो लेकिन आप लोगों को ऑथेंटिक और रियल अपडेट आपको मिलती रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि कुछ लगता नहीं है आपको, केवल सब्सक्राइब करना होता है, बेल आइकन को घंटी प्रेस करनी होती है, ताकि जो भी हम दोबारा से आप तक जानकारी पहुंचाएं वो आपको समय तक मिल सके। बाकी रही बात कट ऑफ की, तो देखिए हमने कट ऑफ के ऊपर कई बार डिस्कशन किया है, तो हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मैं इस वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करा दूंगा एंड स्क्रीन पर, वहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में भी जा करके आप देख पाएंगे हमारे चैनल के द्वारा। बाकी उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। फिलहाल चलिए मिलेंगे अगली एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।